देखते हैं। अच्छा, मान लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन गिवन है। अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा। तो केवल वन वन एंड ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अदरवाइज किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इन्वर्टिबल होने के लिए ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, और किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो यूनिकली डिफाइंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं। पॉइंट 2, if y is equal to f of x, if y equal to f of x, ठीक है ना, तो if फंक्शन y equal to f of x is वन वन एंड ऑन टू, इज वन वन। अच्छा, वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, तो इसे लिख लिया इंजेक्टिव। इंजेक्टिव if y equal to f of x is वन वन एंड ऑन टू, एंड ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, सर्जेक्टिव। देन its inverse वन वन and onto, then its inverse function will be defined, तभी इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। will be defined and exist uniquely, और वो जो फंक्शन होगा वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, एंड एग्जिस्ट यूनिकली। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के बाद इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में। ठीक है, तो मान लिया कि एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है जो सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन की गई है, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है ये वन वन एंड ऑन टू है, तभी इस फंक्शन एफ का एक इनवर्स फंक्शन यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, और वो फंक्शन जी मान लेते हैं सेट वाई से सेट एक्स में डिफाइन होगा। तो एफ कोई भी एक फंक्शन था जो कि वन वन एंड ऑन टू है, सेट एक्स से सेट वाई में, सेट एक्स फंक्शन की डोमेन सेट होगी और वाई फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, तो इस फंक्शन का एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, जो कि सेट वाई से सेट एक्स में डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसे भी एज अ स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन को। तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट f फ्रॉम x to y be a function defined as y equal to f of x, be a one one and onto function, वन वन and onto function, then there exist, then we can define, ठीक है ना, then we can define a unique function, g कह देते हैं, from y to x। ठीक है, तो अब अगर f कोई भी एक फंक्शन गिवन था जो कि वन वन एंड ऑन टू हो रहा है, तो हम एक यूनिक फंक्शन g डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट y टू x में। ठीक है, हेयर g will be the inverse of f। ठीक है ना, if or either g is equal to f इनवर्स। ठीक है, तो ये तो इनवर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर हमें शो करना है तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट तो ये हो गया, मतलब ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4।
तो सबसे पहले इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। फिर इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास हो गई। एफ कोई भी एक फंक्शन था, सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन हो रहा था, तो जी इस फंक्शन एफ का इन्वर्स हो गया जो कि सेट वाई से सेट एक्स में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फंक्शन एफ की डोमेन होगी, जो फंक्शन एफ की डोमेन होगी वो फंक्शन जी की रेंज हो जाएगी, और जो फंक्शन एफ की रेंज होगी वो फंक्शन जी की डोमेन हो जाएगी, अगर जी फंक्शन एफ का इन्वर्स है तो। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आ गया डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन जी एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज तो हमारे पास ये होगी। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो यहाँ से हम एक चीज ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ का जो इन्वर्स फंक्शन था वो जी फंक्शन हो गया। अब अगर हम जी फंक्शन का इन्वर्स ले लेते हैं तो अल्टीमेटली हुआ ये कि एफ इन्वर्स के इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वर्स का इन्वर्स फंक्शन वापस हमें फंक्शन एफ ही मिल जाएगा।